अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारा ये उठना बैठना वर्चुअल उठना बैठना जो है इसको कबूल करे जो हम एक साथ कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे होते हैं अल्लाह उस मकसद को कबूल करे और अल्लाह हमारी ज़िंदगी में इस मकसद के थ्रू कुछ क्वालिटी लेकर आ जाए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, तारीफ सिर्फ उसकी और तौफीक सिर्फ उसकी तरफ से अता करता। ऑल्दो पैंडेमिक पर बहुत बात हो गई है और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा ख्याल है बहुत से स्पीकर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक को जहन में रखिएगा, तो आपके सामने फिर जो भी बात मैं करूँगी आपको क्लिक करती जाएगी और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी क्लैरिटी ऑफ स्पीच दे कि जो बात मैं यहाँ इस वक्त 45 टू 50 मिनट्स में करना चाह रही हूँ उसको मैं प्रॉपरली आपके सामने डिलीवर कर पाऊँ। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में एक हदीस आती है। आपने फरमाया मा युसीबु मुस्लिमन मिन नसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकता युशाकुहा। आपने फरमाया मुसलमान को जब भी कोई परेशानी टच करती है, मा युसीबु मुस्लिम मिन नसबिन, जब भी उसको कोई थकावट, परेशानी, बीमारी, रंज, तकलीफ टच करता है, मुसलमान जब भी इनमें से किसी भी चीज़ में मुब्तला होता है, हत्ता शौकती युशाकुहा, यहाँ तक कि अगर उसको कांटा भी चुभता है, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन ख़तायाहु, तो क्या होता है कि अल्लाह इनमें से किसी भी तकलीफ की वजह से उसके गुनाहों का, उस तकलीफ को, उस डिस्ट्रेस को, उस डिजीज को, उस हर्ट को, जो भी हर्ट हुआ है, उस सौरों को अल्लाह उसको उस तकलीफ का कफ़ारा बना देते हैं, गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इसी मफ़हूम को हम सामने रखें तो सिंपल बात यह है कि एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ आती है वो उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाती है। एक मुसलमान टूटी फूटी अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश के अंदर उसकी ज़िंदगी में गम, हुज़न, डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिजीज़, हर्ट कुछ भी आता है, जब वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उसकी पर्सनैलिटी से, उसके नामा अमाल से झाड़ देते हैं। यही चीज़ और यही हदीस आप पैंडेमिक पर अप्लाई करती हैं तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त के हालात में आपने कई बातें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने में बहुत पॉजिटिव बातें आई एम श्योर इस पैंडेमिक के हवाले से सुनी हैं कि एक मुसलमान का इस तरह के हालात में क्या रवैया होना चाहिए, एक मुसलमान को किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, एक मुसलमान जो है वो किस तरह से इन द मिडल ऑफ डिफ़िकल्टी अपने सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता है। बिकॉज देखें जो कोट्स हम पढ़ते थे या जो कोट्स हम अपने हाथों से अपनी पोस्ट में लिखते थे, ट्वीट करते थे, इंस्टाग्राम पर लगाते थे, अब टाइम है उन पोस्ट के ऊपर अमल करने का। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जो मुझे बहुत रेगुलर सुनती भी हैं और जो शायद फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी
फेसबुक पर जब भी आप में से जितने लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, जो भी पोस्ट आप लगाते हैं, वो पोस्ट आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप कोई अच्छी बात पोस्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले उस पर अमल करने वाली आप और मैं खुद हूँ। इसलिए कि जितनी आपने और मैंने पॉजिटिविटी आगे फैलानी है, वो पॉजिटिविटी मेरे एंड पर सिर्फ राइटिंग के लेवल तक ना हो, बल्कि वो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी हो। तो हम जितने भी पोस्ट पढ़ते और लगाते थे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि अब उन पोस्ट को हम इंटरनलाइज करें। आप सब ने वो कोट कई दफ़ा सुना होगा, दैट इन द मिडल ऑफ द डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। किसी भी मुश्किल के दरमियान में आपको बहुत सी कोई अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप उसको कुरान की आयत से रिलेट करें, तो द मोस्ट फेमस आया इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी जो किसी भी मुसलमान के जहन में आती है, इन्ना मअल उसरी युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम इस टॉपिक का अपने सामने रखते हुए बात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, तो डेफिनेटली ये जो भी इस वक्त वबा है, ये जो भी इस वक्त पैंडेमिक है, देखें ये अरबी ज़ुबान में दो चीज़ें होती हैं। अरबी ज़ुबान में दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक है वबा और एक है ताउन। सो वबा विल बी ट्रांसलेटेड एज अ एपिडेमिक और ताउन विल बी ट्रांसलेटेड एज प्लेग। सही? तो ये दो अरबी में दो अलग कॉनोटेशन के दो अल्फाज हैं। एपिडेमिक अलग होगा और आपके लिए जो प्लेग होगा वो अलग होगा। अगर आप साइंटिफिकली देखते हैं तो जो वबा होती है एपिडेमिक, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जो आपके सामने ताउन आता है, प्लेग आती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इन दोनों का फैलना जब ऐसा हो जाए कि जो दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कवर कर ले, तो इन दोनों का हाई लेवल इंक्रीज्ड पैंडेमिक कहलाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैं आपके सामने सारी जूरिस्ट की डेफिनेशंस के साथ समराइज्ड फॉर्म में रख सकती हूँ। ये दोनों अपने अपने लेवल पर बढ़ेंगे, चाहे वबा बढ़े या प्लेग बढ़े, बिकॉज प्लेग किसी इलाके में भी हो सकती है, मगर वो अगर दुनिया में फैल जाएगी, दुनिया के हर आबादी के इलाके में फैल जाएगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज पैंडेमिक। सेम विल बी द केस विद वबा। तो आप इस हवाले से अगर अपने जहन में इसको एक मुश्किल समझें, तो याद रखें हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस, आपको तो ऐसी कई अहादीस मिल जाएंगी जिनसे कॉन्स्टेंटली एनकरेजमेंट मिलती है मुश्किल हालात में, लेकिन मैंने सिर्फ एक ऐसी हदीस सामने रखी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि कांटा भी चुभ जाए तो मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी कि अगर गम आए या डिस्ट्रेस आए या एंग्जाइटी आए या उसके सामने जो है वो हुज़न, नसब, हम, अज़न कुछ भी आए अरबी के लिहाज से, तो उस सारी सूरत हाल में वो मुश्किल उस इंसान के, उस मुसलमान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। नाउ keeping all this thing as a preface in mind, I'm moving forward in this pandemic time to take a lesson from the situation. Let me start with a story. एक मर्तबा कहानी है, फाइन। सो अगर आप लोगों को कहानी सुनने की आदत है नानी से, दादी से, अम्मी से, और अगर आपको कहानी सुनाने की आदत है अपने बच्चों को, अब तो वैसे माएँ बहुत मॉडर्न हो गई हैं, कहानी सुनाने का टाइम नहीं होता तो वो स्टोरी टाइम भी यूट्यूब पर लगा देते हैं। बट याद रखें यूट्यूब आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। इन द सेम वे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर ईच मदर कि आप अपने बच्चों को कितना भी इस्लामिक क्लासेस में भेज दें, इस्लामिक क्लास आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जो इस्लामिक क्लास की वैल्यू वो अपनी जगह पर है और जो आपकी वैल्यू है वो अपनी जगह पर है। तो एक कहानी है, राइट। एक मर्तबा एक खरगोश था, रैबिट, और बाहर का मौसम था, जंगल था। अब जंगल जितना एंजॉय जानवर जंगल में करते हैं उतना वो आपके और मेरे घरों में या जू में कभी भी नहीं करते। तो बाहर का मौसम था, जंगल था, और ये खरगोश जो था वो बहुत खुशी से इधर से उधर, यहाँ से वहाँ घूम रहा था, उछल कूद कर रहा था। खरगोश को आप जानती हैं, रॉम्पिंग करता है। तो अब खरगोश को इसी एंजॉयमेंट में, अपने नेचर को एंजॉय कर रहा था, इसी एंजॉयमेंट में उस खरगोश को एक आवाज़ आई। जरा गौर से कान लगाकर सुना तो उसको महसूस हुआ ये तो कोई फ्रॉग बोल रहा है। और जैसे आप दूसरे इंसानों की आवाज़ पहचान सकते हैं कि किस वक्त कोई इंसान हंस रहा है, सो यू कैन डिफ्रेंशिएट कि वो हंस रहा है,
किस वक्त कोई इंसान जो है वो तकलीफ से कराह रहा है, सो यू कैन डिफरेंशिएट कि वो तकलीफ से कराह रहा है। तो जब खरगोश को आवाज आई एक मेंढक की, फ्रॉग की, तो उसको उसकी आवाज से उसने गेज कर लिया कि ये परेशान आवाज है बहुत ही, जो इस वक्त मुझे फ्रॉग की आ रही है। तो उसने, खरगोश ने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये मेंढक कहाँ है, कहाँ से बोल रहा है। आखिर ढूंढते ढूंढते जब वो उस आवाज के करीब पहुंचा तो पता चला कि एक गड़ा है और उस गड़े के अंदर असल में फ्रॉग है और वहां से उसकी आवाज आ रही है। तो खरगोश ने उससे पूछा, भाई तुम वहां क्या कर रहे हो, एंड वाई यू आर स्क्रीमिंग। तो फ्रॉग ने कहा कि भाई मैं इसमें गिर गया हूँ और मैं बाहर नहीं आ पा रहा। जाहिर है वो जरा गहरा था तो आ नहीं पा रहा था। तो खरगोश ने कहा कि अच्छा तुम रुको, प्लीज प्लीज, ये कहानी है। फिर अगर मैं कहानी सुनाऊं, अक्सर तो लोग कहते हैं लो अब ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि खरगोश ये करे। तो मैंने पहले ही कह दिया कहानी है, एंड जस्ट टू टेक अ लेसन कहानी है। तो खरगोश ने कहा उस फ्रॉग से कि अच्छा ऐसा करो, तुम रुक जाओ, मैं कहीं से सीढ़ी ढूंढ कर लाता हूँ, लेडर लेकर आता हूँ। तो वो लेडर लेने के लिए निकल गया ढूंढने के लिए। अब जस्ट अप्लाई द सिनारियो, आपके घर में भी सीढ़ी तो होती होगी, डेफिनेटली हम सबके घरों में सीढ़ी होती है, मगर हम सब ये जानते हैं कि सीढ़ी बहुत हैंडी नहीं रखी होती, हमने कहीं छुपा कर, कहीं पीछे टेरेस के भी पीछे, कहीं स्टोर में बंद करके, बैकयार्ड में कहीं रखी होती है, कुछ लोगों ने छत पे रखी होती है। तो सीढ़ी लाने में जैसे हमें टाइम लग जाता है, खरगोश को भी टाइम लग गया। तो बाय द टाइम जब ये खरगोश जो है ये लेडर लेकर आया, अब घड़े के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि फ्रॉग ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है। अच्छा भाई, तो खरगोश ने पूछा हाउ डिड यू गेट आउट, तुमसे तो बाहर आया नहीं जा रहा था और तुम इतना स्क्रीम कर रहे थे और मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लेने गया था, तो तुम बाहर कैसे आ गए। तो फ्रॉग ने कहा कि जब तुम चले गए थे तो तुम्हारे जाने के बाद ना घड़े में सांप आ गया था। सांप आया और मैंने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। छलांग लगाई पूरी ताकत के साथ। जाहिर है छलांग तो वो पहले भी लगा रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। मगर उसने कहा कि जब सांप आया गड़े में और मैंने फुल स्ट्रेंथ के साथ एक लीप लिया, एक छलांग लगाई, मैं बाहर आ गया। सही। आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ऑल आर स्मार्ट इनफ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं वो इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से इस वक्त पिक्चर हो रहे हैं। आज हम सब भी, नाउ आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी सेक्युलर स्केल। इस वक्त अगर मैं आपके सामने एक तस्वीर रखूं ऑन अ वेरी सेक्युलर स्केल, इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अगर मुसलमानों के एंगल से भी आप सोच लें तो मुसलमान भी इस वक्त, दुनिया के इंसान इस वक्त मुसलमान हालात के लिए बड़े एप्रीहेंसिव हो रहे हैं। बिकॉज ये हकीकत है कि दीज आर नॉट द इजी टाइम्स। अगर आप वाकई शऊर रखने वाली हैं, अगर आप वाकई अक्ल के साथ चीज़ों को एनालाइज करने वाली हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर आपकी एक निगाह है, आर्टिकल्स और रिसर्चेस पर आप थोड़ा सा वक्त लगा रही हैं, देन यू विल कम टू नो कि दिस इज़ नॉट द इजी टाइम। हर एक के लिए इट्स अ टफ टाइम। चाहे आप मर्द को देखें या आप औरतों को देखें, आप इसको फाइनेंशियल मैटर्स में देखें या आप इसको स्टेट मैटर्स में देखें या आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स में देख लें, दिस इज नॉट द इजी टाइम। अनसर्टेनिटी हमेशा से रही है इस दुनिया का हिस्सा, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिकॉज आने वाले वक्त में क्या होगा किसी इंसान को नहीं मालूम होता, लेकिन इस वक्त ये अनसर्टेनिटी मैग्निफाइड फॉर्म में मौजूद है। देयर इज नो डाउट इन इट, और इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं देगा, बिकॉज हम सब इस मैग्निफाइड अनसर्टेनिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टू मच वेरिएबल्स एंड टू मच अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ दिस पैंडेमिक राइट नाउ, और हम सब इसको पहली मर्तबा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास, आप सिर्फ अपने एंगल से मत सोचें प्लीज। बाज़ों का जब हम कुरान पढ़ने वाली खवातीन क्लासेस अटेंड करती हैं, या आज जैसे हम आजकल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको इसमें महसूस होता होगा कि हम अक्सर व बेशतर क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमारा फोकस अपनी ज़ात ज़्यादा होती है, विच इज़ गुड कि आप अपनी ज़ात के लिए कुरान सुने और समझें।
बट द पॉइंट इज कि आप सिर्फ इस वक्त आप प्रॉब्लम में नहीं हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज थी अगर वो होल्ड पर हैं तो सिर्फ आप प्रॉब्लम में नहीं है। अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही है, मेड नहीं आ रही, तो सिर्फ आप प्रॉब्लम में नहीं है। जस्ट थिंक अ बिगर स्केल। मुसलमान चीजों को जहां इंडिविजुअली देखते हैं, वहां मुसलमानों की खूबी ये भी है कि मुसलमान चीज़ों को कलेक्टिव सेंस में समझते हैं। बिकॉज कुरान हमें जहाँ इंडिविजुअलिटी को एनहांस करने की बात करता है, वहाँ कलेक्टिवनेस को भी एनहांस करने की बात करता है। तो इस वक्त जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। फर्ज करें आपके हस्बैंड हैं, उनका बिजनेस है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को पे देनी है। हर एक के पास कैश इन हैंड इतना नहीं होता है। बस ड्यू टू दिस पैंडेमिक, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। हमें ये तो इजहार करना आता है कि मेरे हस्बैंड इस पैंडेमिक में घर में होने की वजह से शायद गुस्सा बहुत करने लग गए, बट हम ये भूल जाते हैं कि इस वक्त उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं। सिर्फ आप पर और मुझ पर प्रेशर्स नहीं हैं, प्रेशर्स इस वक्त हर इंसान के ऊपर हैं। और मैं इस वक्त वही समझाना चाह रही हूँ। आपके हस्बैंड का बिजनेस है, या चले किसी का भी बिजनेस है, उसके एम्प्लॉयज हैं, उसने उनको पे करना है। अब वो दोनों सिनारियोज में फंस रहा है। पे करता है तो कैश इन हैंड खत्म होता है, बैंक करप्ट होता है। पे नहीं करता तो एम्प्लॉयज की लाइफ विल बिकम टू मच डिफिकल्ट, दे विल लिव वेरी वर्स लाइफ। तो दोनों तरह से उसको ख्याल आता है कि मैंने पे नहीं किया तो दे विल नॉट सर्वाइव, और मैं पे करता हूं तो मैं बैंकरप्ट हो जाता हूँ। इस वक्त ये बात जहन में रखें। आपके घर में वालिद हैं, भाई हैं, शौहर हैं, आपके आसपास की कम्युनिटी है। ये इस वक्त जेन्युइन प्रॉब्लम जो आया हुआ है, इस सारे बिजनेस को, इस सारे सेटअप को, इस सारी इकोनॉमी को खड़ा होने के लिए 6 से 10 महीने लग जाएंगे, बैक टू द प्रीवियस पोजीशन। आप सब पढ़ी लिखी खवातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिर्फ खुद को इंडिविजुअली ग्रोथ की तरफ नहीं लेकर जाना, आपने सिर्फ खुद को इस मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं करना, आपने अपने बराबर मौजूद लोगों को पूरे पोटेंशियल्स के साथ खड़ा करना है, उम्मीद दिलानी है, उनका सहारा बनना है। क्यों? शायद आप बिजनेस एक्यूमेन ना रखते हो, लेकिन कुरान की दी हुई तालीम आपको आपके आसपास के लोगों को खड़ा करने में एक बहुत बड़ी सपोर्ट बना देगी। और हमारा इन क्लासेस को अटेंड करने का ये भी मकसद होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एनहांस करना अब यकीनन हमारा मकसद है, रब के करीब होना यकीनन हमारा मकसद है, लेकिन अपने घर वालों को भी इन मुश्किल हालात में, जहां दुनिया की पॉजिटिविटी दिखानी है, वहां उनको अल्लाह से भी जोड़ना है। और ये हमारा काम है। इंसानियत इस वक्त परेशान है, और याद रखें इस वक्त कंसर्न्स जो हैं इन सारी सिचुएशंस के, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कारोबार वाले इफेक्ट हो रहे हैं, डेली वेजर्स इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जाहिर बात है उनकी एजुकेशन पर इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक जद आ रही है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो रैपिडली चेंज हो रही हैं। 10 महीने के बाद हु विल कम ऑन टॉप, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर आपको करंट इश्यूज के साथ थोड़ा सा अटैच होने का शौक है, या आप पढ़ती हैं, तो आपको इस वक्त ये इश्यूज हाई कंसर्न पर नजर आएंगे। मगर इन सब चीज़ों को इस वक्त आपसे बताने का मकसद क्या है कि हम ये समझें और अपनी फैमिली में इसको फिल्टर डाउन करें। फैक्ट क्या है, जब डिसरप्शन आता है, याद रखें देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी, देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी। समझ लें, कहानी याद कर लें खरगोश की और मेंढक की। समझ लीजिए स्नेक हैज कम टू द होल एंड यू हैव टू जंप आउट ऑफ द होल समहाउ। ये स्नेक पैंडेमिक है और आप फ्रॉग हैं, सही? दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, बिकॉज अब आपकी लाइफ डिपेंड करती है इस पैंडेमिक में कि आपने वो काम करना है जो फ्रॉग ने किया था। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? आई एम कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ माई टॉक। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस वक्त आप में से जो जिस जिंदगी की जगह पर है, जहां अल्लाह ने, जहां ग्रैंड प्लानर ने आपको रखा है, हर इंसान इस वक्त इस पैंडेमिक से, हर ह्यूमैनिटी का इंसान इस वक्त इस पैंडेमिक में टॉप गियर में आएगा तो इस स्नेक से बच सकेगा।
याद रखें, everyone has to come in the top gear. क्या मतलब है? You have to adopt your best potential and everyone has to adopt the best potential. आप जो एक्टिविटीज भी कर रहे थे, आपने अपनी सलाहियत का बेस्ट यूज करना है. जो जो चीजें शायद अब तक आप जिंदगी भर करती आए, धीरे धीरे, हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता, नाउ गिव योर बेस्ट. हो सकता है आप नमाजें पहले भी पढ़ रही थी, हो सकता है नमाजें आप पैंडेमिक में अब भी पढ़ रही हो, बट जस्ट वॉच योर सेल्फ वेरी क्लोजली. क्या आपकी नमाज बेहतर हुई? क्या इस पैंडेमिक ने आपकी नमाज को क्वालिटी के टॉप गियर में किया है? आप अपनी फैमिली को पहले भी सर्व करती थी, माँ होते हुए, बहन होते हुए, बेटी होते हुए, बीवी होते हुए. क्या इस पैंडेमिक ने आपको टॉप गियर में किया है? एहसान के लेवल में, अखलाक के लेवल में. सेम विल अप्लाई सेक्युलर माइंड के ऊपर भी. वो एक माइंड जो इस वक्त दीन की बात नहीं सुनना चाह रहा बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन, उसके लिए इस वक्त हाईली कंसर्न फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप उसको भी समझाएं. बेटा है, शौहर है, भाई है, कोई भी है, कि हो सकता है वो बिजनेस सक्सेस स्टैंडर्ड्स जो इस पैंडेमिक से पहले थे अब वो अप्लाई ना करें. सो दे नीड टू लर्न न्यू टेक्निक्स, दे हैव टू कम इन देयर टॉप गियर. इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस बदल जाएंगे इस पैंडेमिक के बाद, बिकॉज देखें चीज़ें स्टेबल होते होते टाइम लगेगा. आप जाके स्टेटिस्टिक्स निकालें, बिकॉज देखें इस वक्त दुनिया जहां खड़ी हो गई है, 2020 टेक्नोलॉजी की बूम है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज जो हैं वो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर अप्लाई किए जाते हैं, और उन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के मुताबिक सिचुएशन 6 महीने से पहले बेहतर नहीं होने वाली. वो तो अल्लाह जानता है कब होगी डेफिनेटली, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंसान को अक्ल, शऊर और एक्यूमेंस दिए हैं. इंसान उन अक्ल के इस्तेमाल के साथ ये फार्मूलाज डिराइव करता है और प्लानिंग करता है. बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लिमिटेशन जो हमारे फार्मूलाज, जो स्टडीज फार्मूलाज बता रहे हैं कि 6 महीने तक चीज़ें ऐसे ही रहेंगी. और देखें ये नई चीज़ है आज की दुनिया के लिए, इसलिए आप देखें हर 15 दिन के बाद एक नई रिसर्च आ रही है. वायरस नया है, हर 15 दिन के बाद एक नई रिसर्च आती है. चाइनीज साइंटिस्ट जिन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि ये एयरबॉर्न वायरस नहीं है, WHO ने पिछले हफ्ते कह दिया कि नहीं, दिस इज एयरबॉर्न वायरस, बिकॉज रिसर्च इज कॉन्स्टेंटली इंसान स्टडी कर रहा है. चाइनीज साइंटिस्ट ने 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कहा था कि ये वायरस 2 मीटर से ज्यादा जो है, 3 फीट से ज्यादा या 2 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जाता. नाउ दे आर सेइंग कि नहीं, ये 13 फीट तक ट्रैवल कर सकता है, 13 फीट तक जा सकता है. थिंक प्रैक्टिकली, थिंक ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट. क्या हम में से हर इंसान 13 फीट के डिस्टेंस पे रह सकता है? 7.6 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया के अंदर है. वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन दिस वर्ल्ड कि हम 13 फीट डिफरेंस के ऊपर एक दूसरे के साथ रह के जिंदगियां गुजारें. जस्ट थिंक ऑन अ प्रैक्टिकल नोट. ये पैंडेमिक एक आजमाइश है, और इस आजमाइश में आपको अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, और मैं आपको आपकी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, बिकॉज आई विल नॉट लीव यू विदाउट एनी प्रैक्टिकल टूल, और वो मैंने आपको बताई है. यू हैव टू कम इन योर टॉप गियर. जो करें अपने टॉप गियर में आके करें, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करें, अपना बेस्ट एफर्ट लगा दें. ये पैंडेमिक आपका और मेरा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा. इस डिस्ट्रप्शन से आप और मैं अपॉर्चुनिटी डिराइव कर लेंगे अगर हमने अपना टॉप गियर इसकी वजह से अडॉप्ट कर लिया. बिकॉज ये मुश्किल हमें लिफ्ट करने आई है, क्रश करने नहीं आई. हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा हमें बहुत कुछ सिखाता है. हमारा ईमान है कि अल्लाह अपने बंदों से कई माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है. तो ये जो मुश्किलात वो लेकर आता है, ये मुश्किलात हमें उठाने के लिए होती हैं, अमल में दर्जात में बुलंद करने के लिए होती हैं, क्रश करने के लिए नहीं होती हैं. तो ये जो नई नई थ्योरीज आ रही हैं, ये बता रही हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. हाँ, करंट सिचुएशन में ये नजर आता है कि रीजनेबल एहतियात, जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, रीजनेबल, फाइन, रीजनेबल एहतियात जो है वो एक इसका सोल्यूशन है. बट वो स्नेक इस वक्त गड्ढे में आ चुका है.
तो आप में से, हम में से हर एक को फुल स्ट्रेंथ के साथ जंप लगाना है. Wherever you are, whoever you are, every one of you. जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं, जस्ट गिव योर फुलेस्ट, अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगा दें. अब आपका टाइम है जिंदगी का कि आप अच्छी बेटी, अगर माँ बाप हयात हैं, अच्छी बहू अगर सास ससुर हयात हैं, प्लीज भूल जाएं लोगों की हार्श बातों को. मौत हर दरवाजे पर नॉक कर रही है, लिटरली नॉक कर रही है. मौत तो आनी है, लेकिन जाहिर बात है जब ये पैंडेमिक डेवलप हो जाता है, सिचुएशन इस तरह की आ जाती है, तो इंसान अपने आसपास कॉन्स्टेंटली न्यूज़ सुन रहा होता है मौत के बारे में, तो हर एक किसी ना किसी लेवल से मौत को याद तो कर रहा होता है, ज़्यादा करीब महसूस हो रही होती है. तो भूल जाएं. मैं अभी इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट इस बात पर भी करके आपके साथ फिर मैं इस मीटिंग को कंप्लीट करूंगी कि उन लोगों के साथ इस पैंडेमिक में क्या सिचुएशन रखी जाए कि जो हमें वाकई बहुत हर्ट कर चुके हैं, उनके बारे में हम क्या माइंड सेट रखें. इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक में इस पर भी आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दे दूंगी. बट राइट नाउ इस पार्ट ऑफ द टॉक के अंदर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कोई ब्लीक पिक्चर नहीं आपके सामने ड्रॉ करना चाह रही, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ द पैंडेमिक द स्नेक इज इन द होल एंड यू हैव टू जंप विद योर फुलेस्ट. अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, और टॉप गियर में आने में टॉप मोस्ट पोजीशन अच्छी अल्लाह की बंदी. ये काम मुझे और आपको करने हैं, आपके मेरे पास चॉइस नहीं है. ये वैल्यूएबल टाइम है, ये डिसअपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है. बिकॉज देखें, अल्लाह ने जिंदगी दी और हम इस पैंडेमिक में से निकल गए इंशाल्लाह. तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और अपने आप से पूछिएगा कि आपने ये टाइम कैसे गुजारा. क्या ये टाइम आपने वर्थ वाइल बनाया या डिसअपॉइंटमेंट बनाया. आज भी आपके और मेरे पास चॉइस है. अभी तो ये तो अल्लाह की बड़ी खास रहमत है, अभी चंद दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर ही रमज़ान शुरू हो जाएंगे. तो अपना फुलेस्ट जो देंगे उसमें रिवॉर्ड 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 10 टाइम नहीं, 30-40 टाइम नहीं, 700 टाइम्स तक बढ़ सकता है. आप जो करेंगी नेकी, वो नेकी 700 टाइम्स तक बढ़ सकती है. और वल्लाहु आलम, इसलिए कि अल्लाह ने रोजे के लिए कहा है कि रोजे का अजर तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है. अल्लाह ने इस चीज को ओपन नहीं किया कि इसका रिवॉर्ड ये मिलेगा, वो तो अल्लाह उस दिन बताएगा कि कितना मिलेगा. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ रही है कि हम अपने आप को इस वक्त अपनी बेस्ट सलाहियतों के साथ, अपनी पर्सनैलिटी, इबादत, अखलाक के टॉप गियर में चले जाएं. बिकॉज स्नेक इज इन द होल इन द फॉर्म ऑफ अ पैंडेमिक. फाइन. अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव एंगल, मैं अगले स्टेप की तरफ अपनी टॉक के जा रही हूँ. एक बहुत पॉजिटिव एंगल इस पूरे सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, जो आप सबने भी महसूस किया होगा और मैं भी महसूस कर रही हूँ. बच्चे से लेकर एडल्ट तक आप सोच लें, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बुजुर्ग तक सोच लें तो वो भी गलत नहीं होगा. ये जो सारा पैंडेमिक इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन डेवलप कर रहा है, इसमें इस पैंडेमिक ने हमको एक इस्टेब्लिश्ड, वर्ल्डली इस्टेब्लिश्ड कंपेटिटिव माइंडसेट से बाहर निकालने का एक पुश तो किया है. इससे आने से पहले पहले पाकिस्तान में ये समझ लें हिट किया है, अराउंड 7th-8th मार्च को केसेस सामने आना शुरू हो गए थे. इस पैंडेमिक से पहले पहले हम, शायद अल्लाह ना करे हम अब भी इस माइंडसेट के साथ हों. पूरी दुनिया का एक माइंडसेट है, हर एक को टॉप पोजीशन पर आना है. आई हैव टू बी नंबर 1. बच्चों का भी हमने यही माइंडसेट बनाया है. बच्चे से लेकर प्रेसिडेंट तक का माइंडसेट कंपेटिटिव है. हम सबका मुकाबला चल रहा है, हर कोई किसी न किसी के साथ कंपटीशन में है. और कोई नेकियों में कंपटीशन नहीं चल रहा. कंपटीशन चल रहा है इन वर्ल्डली स्टेब्लिश कंपेटिटिव माइंडसेट के अंदर, रैट रेस के अंदर. हर एक को नंबर 1 आना है. अब ये पैंडेमिक ह्यूमैनिटी को कुछ सिखा रहा है. दैट्स व्हाई दिस पैंडेमिक इज बिकमिंग अ टर्निंग पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटी. ये सिखा रहा है कि
आप और मैं इस पैंडेमिक, इस मुश्किल से कंपैटिटिव माइंडसेट के साथ नहीं निकल सकते। याद रखें, इंसानियत इस पैंडेमिक से, हमने तवक्कुल पर बात की थी मैंने, क्योंकि आपके साथ ही पिछली टॉक तवक्कुल पर की थी, तो अब मैं आपको दूसरे एंगल से समझाना चाह रही हूँ। हम इस पैंडेमिक से कंपैटिटिव माइंडसेट से नहीं, कोहेसिव एक्शंस के साथ निकल सकते हैं। हमें मिलजुल कर, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर इस पैंडेमिक से बाहर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आना होगा। और इस वक्त अल्लाह ताला इंसानियत को ये सिखाना चाह रहे हैं। ये जो हम अपने अपने शेल्स में बंद हो गए थे, इंडिविजुअल शेल्स, अपने अपने सोशल एस्पेक्ट में जो हम बंद हो गए थे, अपने अपने कंपटीशन में जो हम बंद हो गए थे, वी नीड टू जस्ट अनवाइंड इट। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट द सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम, बट आई रियली फील दिस एजुकेशन सिस्टम जो इस वक्त हमारे बच्चों के लिए मजबूरी है, इट्स अ सिली एजुकेशन सिस्टम। इट हैज़ रीच टू द सिली अप्रोच एट द क्लाइमैक्स। मैं अपनी क्लासेस में ये बात कई मरतबा मेंशन कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, बट ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बट मेरा एनालिसिस आज से 3 महीने पहले तक तो यही था, जो मैं अपनी क्लासेस में कहती थी कि ये वर्ल्डी एजुकेशन सिस्टम विद इन 10 से 15 साल कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज ये बिजनेस माइंडसेट के साथ जो है ये बन रहा है। हमने अपने बच्चों को मैथमेटिक के सिर्फ बुक फॉर्मूला सिखाए हैं, बट मेजॉरिटी बच्चे दे आर अ बिग फेलियर इन द फाइनेंस फील्ड, बिकॉज उनको बिजनेस स्विच करने नहीं आते, उनको बिजनेस को एक्सपैंड करना नहीं आता, उनको बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाना नहीं आता, उनको क्लाइंट और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी नहीं आती हैं मेजॉरिटी बच्चों को, चाहे वो बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में टॉप कर रहे हों। सो इट्स अ सिली सिस्टम। दिस इज अ हाई टाइम टू अनवाइंड दिस सिली सिस्टम। आई एम टेक्निकली स्पीकिंग फ्रॉम अ नंबर वन माइंडसेट। देखिए, जो हम में से हर कोई कहता था ना, आई हैव टू बी नंबर वन, बिजनेस में नंबर वन, कपड़ों में नंबर वन, ज्वेलरी में नंबर वन, घर में नंबर वन, स्कूल में नंबर वन, कैम्ब्रिज एग्जाम्स में नंबर वन, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में नंबर वन, हर जगह नंबर वन आने का शौक हो रहा था ना। हर एक ने अपने आप को रेस में नंबर वन पर लाना था। चले, जस्ट एज अ जोक, दिल तो नहीं चाहता इस बात पे जोक करने का, बट डेफिनेटली अल्लाह ना करे, हर एक को नंबर वन बनना था ना। चले आप जिंदगी की लाइन को भी, फिनिश लाइन को भी सबसे पहले हिट करें। वायरस विल हेल्प यू एंड बी द नंबर वन। ये नंबर वन की टेंशन जो है ना, इसको अनवाइंड करें इस पैंडेमिक में। मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा हो, मेरा घर सबसे अच्छा, मेरा डिनर सर्विंग सबसे अच्छी, मेरी घर की इंटीरियर सबसे अच्छी। जस्ट अनवाइंड दिस नंबर वन माइंडसेट। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, और हम आने वाली नस्ल को सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं। इस नंबर वन माइंडसेट ने हमें कोई सुकून जिंदगी का नहीं दिया। यही अप्रोच हमारी थी कि हमने बस अपने आप को जिंदगी के हर पहलू में नंबर वन बनाना है। इसी वजह से हम तसल्ली से बैठते नहीं थे। घर में लोग तसल्ली से बैठ के खाना नहीं खाते थे। बच्चा स्कूल से आया तो ट्यूशन भगा दिया, ट्यूशन से आया तो उसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब एक्टिविटी है, उसको वहां भेज दिया, उसके बाद उसको खुद हैंग आउट करना है। हर कोई अफरा तफरी में है। माँ बाप हैं तो उनके पास भी अपने वालिदैन के पास बैठकर बात करने का वक्त नहीं है। क्यों? बिजी हैं, ऑफिस है, ग्रोसरी है, शॉपिंग है, मीटिंग्स हैं, कॉर्पोरेट डिनर्स हैं। कॉन्स्टेंटली हर कोई मसरूफ है, कॉन्स्टेंटली। और हर कोई ऐसे भाग रहा था जैसे लग रहा था कि अगर मैंने 1 मिनट भी जाया किया ना तो मैं दुनिया में पीछे रह जाऊंगी। ये हाल हमारा कि हमने अगर 7 महीने के बच्चे को स्कूल में, अर्ली प्री स्कूल में रजिस्टर नहीं कराया तो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी। सच बताएं, पैंडेमिक ने सब पर ब्रेक लगा दिया। सब पर इस वक्त लिटरली ब्रेक लग गया है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी just to teach us that we human need to behave sensibly. This number one mindset has to go down now. अब भी ना गया तो कब जाएगा? ये अच्छा वक्त है। डेफिनेटली हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको बहुत
आइडियलिस्टिक अप्रोच से नहीं कह रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दे रही हूँ। अगर इस लॉकडाउन के अंदर जो इस वक्त हम अपने घरों में हैं, हमने अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे वो अल्लाह से है या अपनी फैमिली से है, अगर हमने अपने रिलेशनशिप्स को 10%, इमोशनल अपनी स्ट्रेंथ को 10%, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, मैं मिनिमम बता रही हूँ 10%, और अपने फिजिकल इम्यून सिस्टम को 10% बेहतर कर लिया, तो जो आने वाले दिन हैं अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह वी विल कोप विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस चीज को समझ जाएं, जस्ट टेक बेबी स्टेप, बट प्लीज कम इन योर टॉप गियर। इफ यू कैन टेक योर परसेंटेज ऑन अ हायर साइड, तो 10% मैंने मिनिमम बताया। इफ यू हैव द सलाहियत टू गो ऑन 50%, प्लीज गो। वैसे ही आगे रमजान आ रहा है, जितना आप टॉप गियर में जाएंगी, जितना आप अपने रिलेशनशिप में 50% इमोशनली, 50% स्पिरिचुअली, 100% बेहतर होंगी, उतना आप ही का फायदा है, उतना आप इस स्नेक से भी बचेंगी और अपने इस मुश्किल टाइम को अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बनाएंगी। ये मुश्किल जो आई है ये हमें बेहतर करने के लिए आई है। हमें कोई खौफ क्रिपल्ड नहीं करे, कोई खौफ पैनिक नहीं करे। याद रखें, इस वक्त इतनी थ्योरीज, इतनी कॉन्स्पिरेसीज के मैसेजेस आपके और मेरे सामने आ रहे हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कॉन्स्पिरेसीज, बट माई अप्रोच टू डील अ कॉन्स्पिरेसी इज कंप्लीटली डिफरेंट। दज्जाल सामने आ जाए तो आप और मैं क्या कहेंगे? कैसे आया, किस मुल्क से आया, कौन इसको लाने वाला था, किसके घर में पैदा हुआ था, ये कौन था? नहीं। अब ये क्या करेगा? नहीं। दज्जाल सामने आ जाए, so we will look back to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala and to the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मुझे क्या करना है? ये है सहाबा वाला माइंडसेट। But we are not focusing on this. We are focusing on the other questions. कहाँ से आएगा? इसी साल आ जाएगा। किस ऑर्थोडॉक्स ज्यू ने कहा है, किस रेबाई ने कहा है, किस सिनागॉग के अंदर अब्यूज की बातें हो रही है? We are focusing on these things. Humanity can never take a turning point. मुसलमान कभी भी इस पैंडेमिक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर उन्होंने फोकस इस बात पर ना किया कि हमें, मुझे इस वक्त क्या करना है। दिस इज जस्ट एक सिंपल सी मिसाल दूं मैं आपको। आपका फोन बज रहा है, आपके पास इस वक्त हेड गियर नहीं है, आपके पास आपके हेडफोन्स नहीं है, फोन बज रहा है, हाथ से उठाते हैं ना? आपने हाथ से, आपका फोन टेबल पे रखा है, आप हाथ से उठाएंगे, आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब आप हाथ से, फोन बज रहा है, फोन उठाने की बजाय, फोन बज रहा है, इट्स रिंगिंग, और आप अपने हाथ से फोन उस वक्त उठाने की बजाय अपने हाथ से मुंह पर जोर जोर से स्लैप करना शुरू कर दें, कैसा लगेगा? सिली अप्रोच। इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, इस वक्त इन बहसों में पड़ना, क्या दज्जाल इसी साल आ जाएगा? क्या 5G टेक्नोलॉजी दज्जाल है? क्या जो वैक्सीन आएगी उसमें जो चिप होगी उसकी वजह से आप और मैं सोचना छोड़ देंगे? अगर आपने और मैंने इन चीजों पर इतना फोकस किया, सो दिस विल बी द सेम एग्जांपल जो हम पर फिट आएगी। फोन बजे और हम फोन उठाने की बजाय अपने हाथ से अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। दिस विल ओनली क्रिएट पैनिक। इसमें आपको वो नहीं कर सकेंगे आप जो आपको करना चाहिए था। तो चैलेंज है, चैलेंज आपको राइज करने के लिए आया है। हाँ, ये याद रखें, जो पैनिक कर जाएंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे, और जो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर जाएंगे अल्लाह की बंदी और बंदे बन जाएंगे। अपने रिश्तों में खूबसूरती तलाश करने के लिए आज से ही एफर्ट शुरू कर देंगे। याद रखें, वो इस चैलेंजिंग टाइम में अपने लिए बहुत से अजर और सवाब समेट लेंगे। जैसी आज इस वक्त दुनिया में आपकी और मेरे पास नेमतें हैं, आज से पहले इंसानियत के पास इतनी नेमतें वर्ल्ड वाइड ऑन अ वर्ल्डली स्केल कभी भी नहीं थी। हम वो ब्लेसेड अल्लाह की तरफ से इस वक्त इरा हैं जिसमें नेमतें अपने क्लाइमेक्स पर हैं। हर इंसान जो है, हर इंसान, मैं इस वक्त आपको वो पॉइंट बता रही हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी आपकी और मेरे लिए रहमत भी है।
और नेमतें, घरों की आसानियां, आप और मैं वो नहीं इस्तेमाल करते पेस्टल एंड मोटर अपने घर में चटनी बनाने के लिए। वी हैव ब्लेंडर्स, बनी बनाई चटनी भी मिल जाती है बाय द वे। होम कुकिंग लोगों ने शुरू कर दी है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, आप सिर्फ ऑर्डर करते हैं, घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना आपके घर आ जाता है। इतनी फुर्सत, इतना टाइम, तो ये क्या सब कुछ है, ये इतनी नेमतों में आपका और मेरा होना और साइमल्टेनियसली ये मुश्किल आ जाना। आपकी और मेरी सलाहियतें एक इंसान से ज्यादा बढ़ गई हैं, सो वी मस्ट राइड दिस चैलेंज, नॉट बी क्रश्ड बाय दिस। एक जो वेव राइडर होता है, जो सर्फिंग करते हैं वेव पर, आपको शायद मालूम होगा अगर आपने स्टडीज की हैं, तो वेव राइडर्स बाज अपने इंटरव्यू देते हुए ये बातें बताते थे कि हमें सुनामी से डर नहीं लगता, ना हमें सुनामी डिजास्टर लगता है, बिकॉज वी वुड लव टू सर्फ ऑन सुनामी वेव। यही चीज है, चैलेंज को हैंडल करने वाले बने। आपका और मेरा चैलेंज, आपकी और मेरी दुनिया की मुश्किलात, वो कांटा है जो प्रैक्टिसिंग मुसलमानों को चुभेगा और मुसलमान उस पर सब्र करेंगे, तो ये मुश्किल के कांटे हमारे गुनाहों का कफारा बन जाएंगे अगर हम सब्र करेंगे, इम्पेडिमेंट नहीं बनेंगे। ये हाई टाइम है इस वक्त को एक टर्निंग पॉइंट बनाने का, अपनी सलाहियतों को एनहांस करने का। देखिए हम में से अब ये इस वक्त बहुत बेस्ट टाइम है, और मैं आपको ऐसा मैसेज अब देते हुए लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक में छोड़ रही हूँ। मेरी थोड़ी सी टॉक एकदम एक्सीड हो रही है, आई एम श्योर आई कैन टेक टाइम, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ले लूँ, बिकॉज दिस इज द फाइनल पॉइंट आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस। देखें, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक। हम इस पैंडेमिक को एक टर्निंग पॉइंट बनाना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, टाइम का फुल गियर में आना हमने सीख लिया, रमदान में स्पिरिचुअलिटी एनहांस करना हमने बात कर ली, हमने देख लिया कि हमें सेक्युलर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव में भी अपने पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें सक्सेस स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, राइट। आपका और मेरा इस वक्त अपने जुमलों के ऊपर गौर करने का बहुत हाई टाइम है। हम इंसानियत की बहुत खिदमत करते हैं, हमें इंसानियत की बड़ी कदर है, हम चाहते हैं कि इंसानियत जो है वो आपस में मिलजुल कर रहे। ये सारी बातें, सारी तकरीरें बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये बिल्कुल खोखली हैं, हॉलो हैं। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमें इंसानियत की बहुत फिक्र है और हम जो हैं वो इस वायरस को अपने जरिए किसी तक पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वी लव ह्यूमैनिटी। अच्छा, यू लव ह्यूमैनिटी, बट सोफे में बराबर पे जो अपना रिश्ता बैठा है वो बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारा हाल अगर है तो हम इस पैंडेमिक को अपना टर्निंग पॉइंट नहीं बना सकते। इस महीने को आने से पहले, रहमतों का महीना आने से पहले, प्लीज अपने माइंडसेट को बदलने रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैंडेमिक मुझे और आपको रिलेशनशिप्स में बदलने के लिए आया है, और ये मुझे और आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली बदलने के लिए भी आया, हमारी ईटिंग हैबिट्स को भी बदलने के लिए आया। बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट कह कह के थक गई, रसूल अल्लाह की अहादीस एक तरफ हो गई कि हमने कितना खाना है और कितना नहीं खाना, और क्या खाना है और क्या नहीं खाना। बेचारे दर्ज देने वाली आंटी भी बता बता के थक गई, बट हमने किसी की नहीं सुनी। अब सबको फिक्र हो गई है, कलौंजी भी खाएंगे, ऑलिव ऑयल नाक में स्प्रे भी करेंगे, अदरक की चाय भी पियेंगे, लौंग वाला कहवा भी पी जाएंगे, सिनेमन भी हम अपने चाय में डालना शुरू कर देंगे। चलें, कोई बात नहीं, खैर आए, किसी भी रास्ते से आए, बस अल्लाह ताला खैर वाली जिंदगी दे। सो द पॉइंट इज, अपने रिश्तों को बर्दाश्त करना शुरू करें। ये पैंडेमिक आपकी जिंदगी पर एक बहुत खूबसूरत इंप्रेशन छोड़कर जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आज मैं बहुत ही कहानियां सुना रही हूँ। आप में से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को मोर कैसा लगता है, पीकॉक, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मुझे पसंद नहीं है। हम में से हर कोई पीकॉक को एडमायर करता है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बता रही हूँ। आप मोर को ज्यादा, पीकॉक को ज्यादा एडमायर, आपके लिए चले, आपके लिए पीकॉक को एडमायर करना ज्यादा आसान है या हस्बैंड को? आई डोंट नो आपका जवाब क्या होगा, बट आई डोंट नो। चले, एक और एनालॉजी बताती हूँ। आपके लिए पीकॉक को एडमायर करना ज्यादा आसान है या सास को, अगर आपकी और सास की नहीं बनती? मैं बताती हूँ आपको।
प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे लिए मोर को एडमायर करना, उसकी तारीफ करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर कि हम हस्बैंड को एडमायर करें या किसी भी उस रिश्ते को एडमायर करें जिसके साथ हमारा क्लैश चलता है, पर्सनैलिटी क्लैश चलता है, जिससे हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती। क्यों? देखिए, प्रैक्टिकली इस पॉइंट को इस मर्तबा आपने सोचना है और इसको सोचते हुए आपने उन सब रिश्तों से अपना ताल्लुक अल्लाह की खातिर बेहतर करना है। देन दिस पैंडेमिक विल लीव अ गुड इम्प्रेशन। हम नमाज भी बेहतर कर लेते हैं, हम कुरान भी बढ़ा देते हैं, हम रोज़े भी रख लेते हैं, हम सदका भी कर देते हैं, लेकिन ये हमारा वीक पॉइंट है। इस पैंडेमिक में अब आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी आनी चाहिए और मैं आपको प्रैक्टिकली एक ऐसा टूल देकर जा रही हूँ कि अगर आप हर मर्तबा उनकी हार्शनेस पर एक बात याद कर लेंगी तो आपको हिम्मत आ जाएगी अल्लाह की खातिर उनके साथ रिलेशनशिप आला ज़र्फ़ी का रखने की। आप मोर को क्यों एडमायर करते हैं? बिकॉज नंबर 1, मोर आपके साथ आपका घर शेयर नहीं करता। आप मोर को क्यों एडमायर करते हैं? मोर आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता। मोर को आप क्यों एडमायर करते हैं? बिकॉज उसकी सिर्फ आपको खूबसूरती नजर आती है और जो चीज़ हमें डिस्टेंस पे नजर आती है उसको हम एडमायर करते हैं। ये माइंडसेट हमारा आज ह्यूमैनिटी में हर एज ब्रैकेट में नजर आ रहा है। यूथ टिकटॉक पर है, आपकी और मेरी जैसी आंटीज फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं। एक माइंडसेट देखें पूरी दुनिया का, ह्यूमैनिटी लव अफेयर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाती है ज्यादातर। सामने बैठे हुए शौहर से मोहब्बत की बातें नहीं हो सकती हैं। हाँ, फ्रेंड सर्कल में आई लव यू और हार्ट और इमोजीज और स्माइली फेस सब भेज देते हैं। क्यों? डिस्टेंस पर है ना, तो जाहिर है उनसे मोहब्बत करना आसान है, उनकी तारीफ करना आसान है। और ये वो हमारी इंसानियत के लोग जो सोशल मीडिया पर दोस्तियां करते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर दोस्ती आसान होती है बिकॉज दोस्त पसंद नहीं आया, पूरा अकाउंट उसका डिलीट कर दिया या उसको ब्लॉक कर दिया। इट्स वेरी इजी। दे आर जस्ट लाइक पीकॉक, दूर से एडमायर करना होता है। बट फैमिली तो आपका घर शेयर करती है, फैमिली आपसे आर्ग्यूमेंट करती है, फैमिली का क्लैश ऑफ ओपिनियन होता है, फैमिली आपको कभी कभी हर्ट भी कर देती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, आप पीकॉक को अपने बेडरूम में ले आए, 3 दिन के बाद आपने धक्के मार मार के उसको बाहर ना निकाला तो फिर देखिएगा आपके पूरे कमरे में शिट करेगा और इतनी जोर से बोलता है। अगर आपने कभी मोर पाला हो या कभी आप जू गए हो और आपने उसकी आवाज सुन ली हो, इतना लाउड होता है। एक टाइम पर हमारे घर में मोर ऐसे ही बोलता था, इतना लाउड होता है कि आपका एयर ड्रम फट जाए। जब वो ये करेगा आपको कभी भी मोर से मोहब्बत नहीं हो सकती, आप उसको भी एडमायर नहीं करेंगे। दिस इज आवर प्रॉब्लम, ये है हमारा मसला। हमें इंसान से ज्यादा बिल्ली क्यों फैसिनेट करती है? बिल्ली आपके सोफे पे यहाँ से वहां कूद रही है, आपकी पेट है, आपको लगता है हाउ फैसिनेटिंग। वही बिल्ली आपके बेड पर आके कुछ कर दे, फिर देखें आपके गुस्से का क्या आलम होता है। परिंदे चहचहाते हुए कितने अच्छे लगते हैं बिकॉज दूर हैं, रखें उनको अपने बेडरूम में बगैर केज के, फिर देखें आप कैसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। सो इट्स इजी टू लव व्हेन समवन इज एट डिस्टेंस। आज पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, अब वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक वायलेंस की जरा स्टेटिस्टिक्स निकालिए, किस लेवल तक बढ़ गए हैं। लोग अपनों से शिकायतें कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अपनों से तंग आ रहे हैं। फैमिली मैनेज नहीं हो रही बहुत से घरानों में। शुक्र करें अगर आपकी फैमिली हंसी खुशी के साथ है और नेमतों के साथ है। ये वही लोग हैं ना जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक मिस करते थे, बच्चे हमें मिलते नहीं थे, हस्बैंड सारा दिन नजर नहीं आते थे, ऑफिस चले जाते थे। अब सब घर पर हैं तो अब क्या हो रहा है? मोहब्बत नहीं हो पा रही है, झगड़े हो रहे हैं। ये पैंडेमिक आपके और मेरे माइंडसेट को बदले रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर। यही रिश्ते डिस्टेंस पर होंगे ना तो हम खुद ही इनको एडमायर करेंगे। वेरी क्रूड एग्जाम्पल, यही रिश्ते अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है तो हम सब मुंह भर भर के तारीफें करते हैं। डिस्टेंस पे चले जाते हैं ना, फिर आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर पाते, बहस नहीं कर सकते हमारे साथ, हमें कदर आ जाती है।
اور جب زندہ ہوتے ہیں تو آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, تو ہم ان کو برداشت نہیں کر پاتے, بیکاز آپ کی فیملی میں ہر وہ رشتہ جو آپ کی پرسنالٹی پر, آپ کی پرسونا پر سٹیپ کرے گا, آپ کو وہ پسند نہیں آئے گا. یہ حقیقت ہے, یہی انسان کا معاملہ ہے. بیکاز ہر انسان چاہتا ہے کہ رشتے اپنی باؤنڈری میں رہیں, لیکن کچھ رشتے آؤٹ آف اگنورینس اور کچھ رشتے ود انٹینٹ آپ کے پرسونا پر سٹیپ کرتے ہیں, آپ کی باؤنڈری پر سٹیپ کرتے ہیں, یہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے. اور اس وجہ سے وہ انسان آپ کو پرابلمٹک لگتا ہے. چڑیا نے, بلی نے, پیکاک نے کبھی آپ کے پرسونا پر سٹیپ نہیں کیا تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ یہ سب حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہماری فیملی ہمیں ہرٹ کرتی ہے, ہماری فیملی ہمارے ساتھ اختلاف کرتی ہے, ہماری فیملی ہمارے پر ظلم کرتی ہے, ہماری فیملی میں بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور اپنی رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ناؤ اٹس ہائی ٹائم. آپ نے اور میں نے اس دنیا میں اور کتنا رہنا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم, ہمارا رب جانتا ہے. بٹ جتنا رہنا ہے اپنے ٹاپ گیئر میں رہنا ہے, جتنا رہنا ہے کوالٹی کے ساتھ رہنا ہے, جتنا رہنا ہے عبد بنا کر رہنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی جملہ بولا ہے نا کہ جب کوئی ہماری پرسونا پر سٹیپ کرتا ہے, یہ پرسونا پتہ کیا ہے؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں that someone is stepping on your persona, بٹ اسلام میں اس کو کہتے ہیں someone is stepping on your نفس امارہ. جب نفس انا کے ساتھ بہت موٹا ہو جاتا ہے نا, تو انسان کو نہ اللہ یاد رہتا ہے, نہ انسان کو اس وقت بندوں کی حیثیت یاد رہتی ہے. تو عبد بن جائیں, اس رمضان عبد بن جائیں, اس رمضان اپنے عبد بننے کو اللہ کے ساتھ بھی انجوائے کریں اور رشتوں کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ بھی ڈیل کریں. لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے فریم میں اس رمضان آپ نے فٹ نہیں کرنا. اور میں کن لوگوں کی بات کر رہی ہوں؟ میں آپ کے لیے اپنے آپ کی, اب میری بات نہیں کر رہی ہوں کہ آپ مجھے کس فریم میں فٹ کریں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار یور پرسنالٹیز, فار یور فیملیز. اپنی فیملی کے ایک ایک ممبر کو اپنی پسند کے فریم میں فٹ نہیں کرنا ہے. دس ول انشاءاللہ گیو یو کریج. اور آئے گی کہاں سے؟ جتنا اسپرچولی اللہ سے جڑتی جائیں گی, جتنا اللہ کی خاطر اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کریں گی, اتنا آپ انشاءاللہ اپنے ریلیشن شپ میں ٹاپ گیئر میں رہیں گی. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہی ہوں دے ول ہرٹ یو, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہی ہوں دے ول ڈو آرگیومنٹس ود یو, دے ول ناٹ گیو یو یور رائٹ, بٹ اٹس اوکے. دنیا کتنی ہے اور کتنی رہ گئی ہے ہمیں نہیں معلوم. گیو یور بیسٹ ٹو یور رب اینڈ گیو یور بیسٹ ٹو یور ریلیشن شپس. اللہ کرے کہ یہ پینڈیمک کا ٹائم آپ کی اور میرے لیے ایک بہترین عبد, ایک بہترین انسان, ایک بہترین بیٹی, بہن, بیوی, ماں اور بہو بننے کا ایلیمنٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس وقت اکٹھا ہونا اور ان باتوں کو سیکھنا قبول فرمائے. اللہ میزان میں ہمارے اس عمل کو نیکیوں میں سب سے ہیویسٹ بنا کر اس عمل کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ارم سے اور ارم کی پوری ٹیم سے اس محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ارم کی اس نیکی کو اور ان کی ٹیم کی اس نیکی کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں صحت, ایمان اور توفیق کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے. بہترین ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنی ایموشنل اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ اور اپنی اسپرچل اسٹرینتھ اور اخلاقی اسٹرینتھ کے ٹاپ گیئر میں رہ سکتے ہیں. اللہ ہمارے آپ بہترین مددگار بن جائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. جی